हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, हमारा कुछ इतना पोर्ट्रेट ड्रॉ हो चुका था और इसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप वो जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी से। तो मैं लिप्स से स्टार्ट कर रही हूँ अब सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं एचबी पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ लिप्स में पहले शेडिंग करने के लिए। और दोनों लिप्स के बीच में जो सेंटर वाली लाइन होती है, जो सबसे ब्लैक होती है, उसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ अभी यहाँ पे। सबसे पहले एचबी पेंसिल का यूज़ करके फर्स्ट लेयर दूंगी। उसके बाद मैं 6B पेंसिल का यूज़ करके इस लाइन को थोड़ा और डार्क करूँगी, क्योंकि ये लाइन बहुत ज़्यादा डार्क होती है। और अगर आपने रेफरेंस फ़ोटो डाउनलोड कर रखा है तो आप उसमें ध्यान से देखिए, ये लाइन थोड़ी सी थिक है, इसलिए मैं इसे थोड़ा थिक ड्रॉ कर रही हूँ। कैमरे में आपको अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा, बट आप अगर रेफरेंस फ़ोटो में ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन थोड़ी सी थिक है। तो आप देखिए वीडियो में ध्यान से मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। और अब मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी और अब मैं अपर लिप्स को भी ड्रॉ करूंगी 6B पेंसिल का यूज़ करके, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो अपर लिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, उसमें हमें डार्क शेडिंग की ज़रूरत है। इसलिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ करके उसे डार्क करूँगी, लेकिन मैं जो शेडिंग करूँगी वो लाइट प्रेशर से ही करूँगी, लेयर बाय लेयर शेडिंग करूँगी, एकदम से डार्क नहीं करूँगी और आपको भी एकदम से डार्क नहीं करना है। अब मैं इसे एक बार फिर से ब्लेंड कर दूंगी और जो लोअर लिप्स है उसे मैं 2B पेंसिल का यूज़ करके शेड करूंगी, क्योंकि जो लोअर लिप्स है वो अपर लिप्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा लाइट है, उस पर लाइट पड़ रही है तो वो थोड़ा लाइट नज़र आ रहा है, इसलिए मैं उसे लाइट पेंसिल का यूज़ करके शेड करूँगी। उसमें अब डार्क पेंसिल का यूज़ नहीं करूँगी मैं। इसी तरीके से आपको लाइट और डार्क शेड को दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व करना है फ़ोटो में कि कहाँ पे लाइट शेड है, कहाँ पे डार्क शेड है, उसी हिसाब से आपको शेडिंग करनी है।
लिप्स ड्रॉ होने के बाद अब मैं वाइट जेल पेन का यूज़ करके हाइलाइट्स दूँगी लिप्स में। आपको हाइलाइट्स अच्छे से नज़र आ रहे होंगे लिप्स में, बहुत ही शाइन कर रहे हैं लिप्स, तो उसी हिसाब से मैं वाइट जेल पेन का यूज़ करके हाइलाइट्स दूँगी लिप्स में। वाइट जेल पेन से बहुत ही अच्छे हाइलाइट्स आएँगे, एकदम शाइनिंग लिप्स लगेंगे, इसलिए मैं वाइट जेल पेन का यूज़ कर रही हूँ। तो लिप्स हमारे ड्रॉ हो चुके हैं कंप्लीट। अब मैं फ्लावर को ड्रॉ करने जा रही हूँ और स्टार्ट कर रही हूँ मैं फ्लावर के सेंटर से एचबी पेंसिल का यूज़ करके लाइट शेडिंग करूँगी सबसे पहले। बहुत ही लाइट प्रेशर का यूज़ करके आपको शेडिंग करनी है सबसे पहले फ्लावर में, और कहीं कहीं पे आप हाइलाइट्स देख रहे हैं फ्लावर में जो दिख रहे होंगे आपको, डार्कनेस में आपको कहीं कहीं हाइलाइट्स नज़र आ रहे होंगे, वो हाइलाइट्स वाले प्लेस आपको छोड़ने हैं, वहाँ पे शेडिंग नहीं करनी है, वरना फ्लावर रियलिस्टिक नहीं लगेंगे। इसलिए आपको लाइटली शेडिंग करनी है। और देखिए आप ध्यान से वीडियो में मैं किस तरीके से शेडिंग कर रही हूँ। और आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि मैं बड़ी-बड़ी लीव्स हैं जो फ्लावर की, उनमें किस तरीके से स्ट्रोक्स लगा रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से स्ट्रोक्स लगाने हैं, जैसे आप हेयर में स्ट्रोक्स लगाते हैं उसी तरीके से आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं यहाँ पे। क्योंकि फ्लावर को अगर आप ज़ूम करके ध्यान से देखें तो कुछ इसी तरह का टेक्सचर होता है, इसलिए आपको इसी तरह से स्ट्रोक्स देने हैं फ्लावर में।
अब मैं एक बार इसे ब्लेंड कर दूँगी अच्छे से फ्लावर को। तो एचबी पेंसिल से शेडिंग करने के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे 4B पेंसिल का, और 4B पेंसिल से मैं शेड करूँगी, अब थोड़ा डार्क शेड करूँगी। जो भी आप डार्क पोर्शन देख रहे हैं फ्लावर्स में, जो पत्तियाँ डार्क हैं उनको मैं शेड करूँगी। और स्ट्रोक्स आपको उसी तरीके से देने हैं जैसे मैंने एचबी पेंसिल का यूज़ करते वक्त आपको बताया था। जिस तरीके से मैं स्ट्रोक्स दे रही थी उसी तरीके से देने हैं, और बहुत ही लाइटली स्ट्रोक्स देने हैं आपको। जहाँ पर फ्लावर का बहुत ज़्यादा डार्क एरिया है वहाँ पे आप थोड़ा प्रेशर का अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको लाइट प्रेशर का ही यूज़ करना है फ्लावर में। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी 6B पेंसिल का, क्योंकि फ्लावर अगर आप ध्यान से देखें तो सेंटर में बहुत ज़्यादा डार्क हैं, तो उन्हीं फ्लावर को अब मैं डार्क करूँगी 6B पेंसिल का यूज़ करके, और फिर मैं फाइनली ब्लेंड कर दूँगी पूरे फ्लावर को अच्छे से।
तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।